भगवान श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई कौन सी ऐसी अनसुनी बातें हैं जो हम अभी भी नहीं जानते हैं। भगवान राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। प्रभु श्री राम के जीवन से जुड़े कई अनसुने और रोचक तथ्य हैं जो कि आप नहीं जानते होंगे। वाल्मीकि रामायण में जो लिखा है उसके अलावा भी कई रामायण प्रचलित हैं जिनमें प्रभु श्री राम के जीवन के अन्य पहलुओं को नए तरीके से उजागर किया गया है और कुछ ऐसी बातें भी बताई गई हैं जो कि आपको वाल्मीकि रामायण में पढ़ने को नहीं मिलेंगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भगवान श्री राम जी के जीवन से जुड़ी हुई 10 अनसुनी बातों के बारे में जानेंगे जो आज तक ना हमने पढ़ी हैं और ना ही सुनी हैं। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि पूरी और सही जानकारी आपको प्राप्त हो सके। भगवान श्री राम की पहली विशेषता ये थी कि भगवान श्री राम को 16 में से 14 कलाएं ज्ञात थी। यह चेतना का सर्वोच्च स्तर होता है, इसलिए प्रभु श्री राम को पुरुषों में उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम कहा गया है। दोस्तों, श्री रामचंद्र जी के विषय में दूसरी जानकारी ये है कि श्री रामचंद्र जी 16 गुणों से युक्त थे। प्रभु श्री राम के 16 गुण थे। पहला था गुणवान अर्थात योग्य और कुशल। भगवान श्री राम से ज़्यादा योग्य और कुशल कोई नहीं था। दूसरा था प्रभु श्री राम कभी किसी की निंदा नहीं करते थे अर्थात प्रशंसक थे दूसरों के और सकारात्मक सोच वाले थे। तीसरा है प्रभु श्री राम धर्मज्ञ थे अर्थात धर्म का ज्ञान रखने वाले। चौथा कृतज्ञ अर्थात आभारी या विनम्रता पूर्वक दूसरों का आभार जताने वाला। पांचवा हमेशा सत्य बोलने वाले थे, हमेशा सच्चाई पर रहते थे और सत्य बोलते थे। भगवान श्री राम का छठा गुण था दृढ़ प्रतिज्ञ अर्थात प्रतिज्ञा पर अटल रहने वाले दृढ़ निश्चयी। सातवां गुण था सदाचारी, धर्मात्मा, पुण्यात्मा और अच्छे आचरण वाले, साथ ही आदर्श चरित्र वाले। भगवान श्री राम का चरित्र एक आदर्श चरित्र था जो कि दूसरों के लिए एक प्रेरणा है। आठवें गुण था सभी प्राणियों के रक्षक थे। भगवान श्री राम सब प्राणियों की रक्षा करते थे, साथ ही उनका सहयोग करते थे। भगवान श्री राम का 9वां गुण था वे बुद्धिमानी और विवेकशील थे। 10वां गुण था सामर्थ्यशाली, सभी का विश्वास और समर्थन पाने वाले समर्थवान थे। भगवान श्री राम सुंदर मुख वाले प्रियदर्शन थे, उनके समान सुंदर और कोई नहीं था। 12वां गुण था वे मन पर अधिकार रखने वाले थे अर्थात जितेंद्रिय थे, उन्होंने अपने मन को वश में कर रखा था। 13वां गुण प्रभु श्री राम का था क्रोध को जीतने वाला, उन्होंने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करके रखी थी, वो शांत स्वभाव के थे। इसके साथ ही उनका शरीर चमकदार और अच्छे व्यक्तित्व वाला था अर्थात कांतिमान थे। 15वां गुण था प्रभु श्री राम का वे अत्यंत ही वीरवान थे अर्थात स्वस्थ, संयमी और हष्टपुष्ट। 16वां और आखिरी गुण जो था युद्ध में जिसके क्रोधित होने पर सभी देवता डरे, वैसे वीर, साहसी, धनुर्धरी और असत्य के विरोधी थे प्रभु श्री राम। अब आइए जानते हैं कि प्रभु श्री राम ने किस आयु में कौन सा काम किया। जिस वक्त भगवान श्री राम और माता सीता का विवाह हुआ था तब राम जी की आयु सिर्फ 15 साल की थी, जबकि सीता जी मात्र 6 साल की थी। शादी के बाद दोनों 12 वर्षों तक अयोध्या में रहे। इसके बाद करीब 27 वर्ष की उम्र में प्रभु श्री राम को वनवास हो गया था। वो वन में 14 वर्ष रहे और उसके बाद श्री राम और सीता जी जब लौटे तब सीता जी की आयु 32 वर्ष और राम जी की उम्र 41 वर्ष थी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रभु श्री राम जी को उनका नाम कब मिला? दोस्तों, जब श्री राम जी का नामकरण संस्कार हो रहा था उस समय उनका राम नाम रघु राजवंश के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने रखा था। प्रभु श्री राम जी का जब जन्म हुआ था तब जन्म के समय उनका नाम राजा दशरथ ने राघव रखा था। आप सब ने सुना है कि राम सेतु बनाने में वानरों का योगदान रहा है, वानरों ने मिलकर के राम सेतु का निर्माण किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राम सेतु को बनाने में गिलहरी का भी योगदान रहा है?
दोस्तों, जब प्रभु श्री राम जी के नेतृत्व में राम सेतु बना तो उस समय एक गिलहरी की कहानी काफ़ी प्रचलित है। दोस्तों, राम सेतु बनाते समय गिलहरी भी छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उठाकर बड़े पत्थरों के बीच में फेंक रही थी। ये देखकर वानर सेना ने उनका मजाक उड़ाया और उन्हें अपने रास्ते से हट जाने के लिए कहा। एक वानर ने तो एक गिलहरी की पूंछ पकड़कर उसे हवा में उछाल दिया, जो सीधे प्रभु श्री राम के हाथों की हथेलियों में जा गिरी। श्री राम ने उसे नीचे गिरने से बचा लिया था। फिर उन्होंने वानरों को समझाया कि तुम जो ये बड़े बड़े पत्थर समुद्र में जमा कर रहे हो, वे सभी पत्थर तभी मजबूत रहेंगे जब इन गिलहरियों के द्वारा फेंके जा रहे छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उसके बीच में जमा रहेंगे। इसलिए कभी किसी के काम को छोटा मत समझो। इसके बाद श्री राम बड़े प्रेम से गिलहरी पर अपनी अंगुलियां फेरकर उसे आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, गिलहरी पर जो 3 धारियां हैं वो प्रभु श्री राम के आशीर्वाद के कारण ही उन्हें प्राप्त हुई, क्योंकि उन्होंने राम सेतु के निर्माण में सहयोग किया था। भगवान श्री राम 4 भाई ही नहीं थे, उनके एक बहन भी थी जिनका नाम था शांता। भगवान श्री राम जी के जीजा जी का नाम ऋषि श्रृंगी था, जो कि शांता के पति थे। यानी श्री राम जी की बहन का नाम शांता और जीजा जी का नाम ऋषि श्रृंगी था। ऋषि श्रृंगी को ऋषि श्रृंग भी कहा जाता था। वो बहुत ही विद्वान और यज्ञ करता थे। गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर राजा दशरथ ने उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था, जिसके कारण ही राजा दशरथ जी को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। दोस्तों, प्रभु श्री राम जो धनुष अपने हाथ में लिए रहते हैं, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? आपको क्या उसका नाम मालूम है? बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि भगवान श्री राम के धनुष का नाम कोदंड था। इसलिए प्रभु श्री राम को कोदंड के नाम से भी जानते हैं। कोदंड का अर्थ होता है बांस से निर्मित। कोदंड एक चमत्कारी धनुष था जिसे हर कोई धारण नहीं कर सकता था। ये एक ऐसा धनुष था जिसका छोड़ा गया बाण लक्ष्य को भेद कर ही वापस आता था। एक बार की बात है कि देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने श्री राम की शक्ति को चुनौती दे दी और इस उद्देश्य से अहंकारवश कौवे का रूप धारण किया और सीता जी को पैर में चोंच मारकर लहू बहाकर भागने लगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जैसे मंदबुद्धि चींटी समुद्र की थाह पाना चाहती हो, उसी प्रकार उसका अहंकार बढ़ गया था और इस अहंकार के कारण वो मूढ़ मंदबुद्धि जयंत कौवे के रूप में सीता जी के चरणों में चोंच मारकर भाग गया। जब रक्त बह चला तो रघुनाथ जी ने जाना और धनुष पर तीर चढ़ाकर संधान किया। अब तो जयंत जान बचाने के लिए भागने लगा। वो अपने असली रूप धरकर पिता इंद्र के पास गया, पर इंद्र ने भी उसे श्री राम का विरोधी जानकर अपने पास नहीं रखा। तब उसके हृदय में निराशा के भय उत्पन्न हो गए और वो भयभीत होकर भागता फिरा, लेकिन किसी ने भी उसको शरण नहीं दी, क्योंकि राम जी के द्रोही को कौन हाथ लगाए। जब नारद जी जयंत को भयभीत और व्याकुल देखे तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें प्रभु श्री राम ही बचा सकते हैं, उन्हीं की शरण में जाओ। तब जयंत ने पुकार कर कहा, हे शरणागत के हितकारी, मेरी रक्षा कीजिए। प्रभु श्री राम और कोदंड का बाण वही रुक गया। क्या आप भगवान श्री राम के वंश के विषय में जानते हैं? दोस्तों, भगवान श्री राम ने सूर्यपुत्र राजा इक्ष्वाकु वंश में जन्म लिया था, इसलिए भगवान श्री राम को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। उनके पूर्वज जैन धर्म के तीर्थकर ऋषभनाथ, निमिनाथ आदि थे। इसी वंश में राजा दिलीप, भागीरथी, राजा पृथु, राजा रघु आदि हुए। रघु से सभी रघुवंशी भी कहलाए। राम के बाद कुश के वंश में ही आगे चलकर गौतम बुद्ध हुए हैं, ऐसी मान्यता है। दोस्तों, जब राम और रावण का युद्ध हुआ था तब मायावी रावण को हराने के लिए भगवान श्री राम को देवराज इंद्र ने एक रथ दिया था। इसी रथ पर बैठकर भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। विष्णु के 1000 नामों में राम नाम 394 नंबर पर आता है। अंत में बताया गया है कि सिर्फ राम नाम जपने से ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पूर्ण होता है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ पढ़ने से समस्त मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
घर में धन धान्य सुख संपदा बनी रहती है। यदि आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र यानी श्री हरि के 1000 नामों और उनकी महिमा को पढ़ने में असमर्थ हैं तो मात्र एक श्लोक से ही इस पाठ का पुण्य प्राप्त किया जा सकता है। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे, श्री राम नाम अतुल्यम रमे रामे मनोरमे। अर्थात शिव जी माता पार्वती जी से कहते हैं कि श्री राम नाम के मुख में विराजमान होने से राम 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 इसी 12 अक्षर नाम का जप करो। हे पार्वती, मैं भी इन्हीं मनोरम राम में रमता हूँ। यह राम नाम विष्णु जी के सहस्र नाम के तुल्य है। भगवान राम के राम नाम को विष्णु सहस्र नाम के तुल्य कहा गया है। इस मंत्र को भी श्री राम तारक मंत्र कहा जाता है और इसका जाप संपूर्ण विष्णु सहस्र नाम या विष्णु जी के 1000 नामों के जाप के समतुल्य है। यह मंत्र श्री राम रक्षा स्तोत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी प्रभु श्री राम जी के जीवन से जुड़ी हुई बातों की। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।